और उसके बाद हमें दिखाया जाता है सीओ इम दूसरी तरफ मुंह फेर के खड़ा हुआ था और मिस्टर सीओ बांग उससे माफ़ी मांगते हुए कहता है, मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि हमारे अंदर ही ऐसी घिनौनी साजिश रची जा रही है। मैंने मेरी ड्यूटीज़ को अच्छे से पालन नहीं कर पाई, तो आप जो पनिशमेंट देना चाहते हैं वो दे दीजिए। मुझे लगता है कि ये आपके लिए अच्छा होगा अगर मुझे आप काम से निकाल देंगे। और उसके बाद वहाँ पर रहने वाला हर एक आदमी नीचे झुक जाता है और उनसे माफ़ी मांगता है। और तब सीओ इम कहता है कि नहीं, ये मेरी गलती थी। और उसके बाद हमें फिर से फ्लैशबैक दिखाई जाती है जहाँ पर टीम लीडर चा ने अपने हाथ में रखा हुआ चाकू को सीओ इम के सामने फेंक दिया और उसके बाद उनसे कहा कि क्या आपको पता है कि सारे लोग मेरे पीठ पीछे मुझे और मेरे पेरेंट्स को लेकर बकवास भरी बातें करते थे और जिस साल मैंने आपके साथ गुजारा वो हर साल मेरे लिए जहर जैसा था और मुझे लगने लगा आप ही ने मेरे पेरेंट्स को मारा है। और अब अगर आप मुझे मारना चाहते हैं तो आपकी जो मर्जी वो करना। और इन सब बातों को कहते हुए टीम लीडर चा बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वहीं पर रोने लगता है। और उसके बाद हम फिर से प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर सीओ इम मिस्टर सीओ बांग से कहते हैं, इस घटना के लिए मैं आपको दोषी नहीं ठहराऊंगी और मैंने आपको अगर इस संगठन से रिप्लेस कर दिया तो ये मेरी एक बहुत बड़ी गलती होगी। खासकर इस समय हम सबको एक साथ लड़ना चाहिए, ना कि हमें बिछड़ना चाहिए। टीम लीडर चा के बारे में पूछताछ शुरू करो और अगर वो मिल जाए तो सीधा मुझे बताना और सबसे पहले हमारी बच्चों की सुरक्षा को निश्चित करना पड़ेगा। तब मिस्टर सीओ बांग कहते हैं, हाँ मैं समझ गई बॉस। और उसके बाद मिस्टर सीओ बांग बेक ई के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं आपसे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। और तब बेक ई और सीओ योर स्नैक्स खा रहे थे। अचानक से मिस्टर सीओ बांग को वहाँ पर देख के बेक ई घबरा जाता है। तब मिस्टर सीओ बांग कहता है, मैंने गलती से मिस बेक ई को स्पाई समझ लिया था, जो कि बिल्कुल ही नादान है और इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। तब बेक ई उठ के उनके पास जाता है और कहता है, ठीक है कोई बात नहीं। और तब उसे समझ आता है मिस्टर सीओ बांग उसकी तरफ इतने कड़ी नज़र से क्यों देखता था। और उसके बाद मिस्टर सीओ बांग एक बच्चों की तरह चेहरा बना के उससे कहता है कि क्या तुम मुझे प्लीज़ माफ़ कर दोगे। और तब बेक एक क्यूट सा चेहरा बना के उनसे कहता है, हम दोनों ही अंकल को बचाना चाहते थे और आपका भी शुक्रिया, आपकी वजह से हम उन्हें जल्दी ढूंढ पाए। और तब सीओ डोजियम वहाँ पर अपने बालों को पूछते हुए आता है और इधर सीओ बांग एक क्यूट सा चेहरा बना के बेक ई से कहता है, मिस आपसे मैं आपको कभी संदेह नहीं करूँगी। और तब सीओ योल भी कहता है कि बिग सिस तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और तब बेक ई उसकी तरफ मुड़ता है और कहता है कि तुमने अभी अभी क्या कहा। और उसके बाद सीओ योल थोड़ा शर्माते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें थैंक यू कहा। और इसे सुनने के बाद बेक ई बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और सीओ योल से मजाक करने लगता है और उसे ये कहते हुए चिढ़ाने लगता है कि तुमने बहुत ही ज़्यादा रोया था, तुम बिल्कुल ही अब मेरे लिए शुक्रगुजार हो, तो क्यों ना और एक बार मुझे थैंक यू कहो। तब सीओ योल कहता है कि नहीं, मैं और नहीं कहना चाहती। और इधर सीओ डोजियो उन सब की बातें सुनने के बाद बोर हो रहा था और उसके बाद रात हो जाती है और इधर बेक ई अपने बेड पे लेटी हुई थी और वो आज बहुत ही ज़्यादा खुश थी क्योंकि उसने अंकल को बचा लिया और सभी लोगों ने उसे थैंक यू कहा। और उसके बाद वो इस परिवार के साथ बिताई गई हुई हर बात को याद करने लगता है। और तब वो उठ के बैठ जाता है और स्टेटस विंडो को बुलाता है और उसके बाद स्टेटस विंडो ओपन हो जाता है जिसमें लिखा हुआ था, टीम लीडर चा के बारे में इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। तब बेक ई कहता है कि सब कुछ तो ठीक हो गया, अब मैं उनके बारे में पता लगा के क्या करूँगी। और तब स्टेटस विंडो बेक ई को बताता है कि टीम लीडर चा बेक योंजो ग्रुप से है। और उसके बाद एक इशू आता है जो बेक ई को बताता है कि सपोर्टिंग डायरेक्टर बेक ई का पर्सनल इन्फॉर्मेशन योंजो ग्रुप के बॉस के पास चला गया। और उसके बाद बेक ई थोड़ा चिढ़ है और कहता है कि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं और तुम्हें इन सबको क्लियर भी करना होगा। और उसके बाद बेक ई शांत हो जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करूँगी, मुझे अभी अभी थोड़ा शांति मिला है तो अभी मैं सोना चाहती हूँ। और तभी दरवाजे में नॉक होता है और उस पर से सीओ डोजियम कहता है कि बेकी क्या तुम सो गए हो, ये मैं हूँ सीओ डोजियम। तब बेकी उसे अंदर आने के लिए कहता है। तब सीओ डोजियम अंदर आने के बाद एक चादर को फ्लोर पे रखने लगता है। तब बेकी उससे पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तब सीओ डोजियम वहाँ पर एक पिलो रखने के बाद वहीं पर सो जाता है और कहता है कि मैं सो रही हूँ ठीक तुम्हारे बगल में। तब बेकी बहुत ज़्यादा ही शर्मा जाता है और कहता है कि क्या। और उसके बाद कहता है कि हे, तुम यहाँ पर नहीं सो सकते हो, ये बिल्कुल ही नाइंसाफ़ी है। और तब सीओ डोजियम उससे कहता है कि अगर तब तुम
चिल्लाते नहीं तो फिर मैं बहुत ज़्यादा ही देर कर देता। तो मैं यहाँ पर हूँ तुम्हारा बॉडीगार्ड बन के। तो यहाँ पर सियो डोजियो उस वक्त का बात कर रहा है जहाँ पर टीम लीडर चा ने बेकी को जान से मारने की कोशिश की थी। तो बेकी चिल्लाते हुए कहता है कि तुम नालायक, चोट तुम्हारे फादर को लगा था ना कि मुझे। तब सियो डोजियो मुझसे कहता है कि फादर बिल्कुल ही समझ जाएंगे। तब बेकी शर्माते हुए कहता है कि सियो डोजियो, क्या तुम्हें पता है कि हम दोनों हाई स्कूल स्टूडेंट हैं। और ये कहते हुए वो उसका बहुत ही ज़्यादा करीब चला गया था। और तब सियो डोजियो कहता है कि तुम चिंता मत करो, अगर तुम मेरे साथ कुछ करने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें पल भर में काबू कर लूँगा, तो अब बेझिझक सो जाऊँ। और उसके बाद वो दूसरी तरफ मुंह करके सो जाता है। तब बेकी अपना मुंह फुला लेता है और लाइट बंद करते हुए कहता है कि तुम सो और ना सो, मुझे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और खुद बेड पर जाके